तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के ऑफिशियल अप्रैल 2025 रिपोर्ट के बारे में, जिसमें हमें आईआईटी मद्रास ने अपना सारा डेटा शेयर करा है, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे डिग्री को परस्यू कर रहे हैं, एज वेल एज ओवरऑल यहाँ पे क्या रेशियो वगैरह रहा है यहाँ पे जेंडर का, एज वेल एज यहाँ पे मतलब ओवरऑल जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी उस सबको हम यहाँ पे अच्छे से देखेंगे एंड कहीं ना कहीं उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए IIT-M-BS इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम रिपोर्ट अप्रैल 2025। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें सारे टर्म्स का डेटा गिवन है कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई किया था फॉर BS डिग्री, एज वेल एज कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे क्वालिफाइड एग्जाम को यहाँ पे क्लियर करा था, एज वेल एज उन क्लियर करने वाले में से कितने बच्चों ने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट करा था। वो सारा डेटा सेट हमें यहाँ पे गिवन है, तो इसका एक बार अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए जैन 2021 में यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे 30,276 बच्चे यहाँ पर आए थे जिन्होंने फॉर्म फिल करा था और IIT मद्रास BS डिग्री। अब ये जो 30,000 बच्चे आए थे, इन 30,000 में से सिर्फ 8,000 बच्चे ऐसे थे, 8,164 टू बी प्रिसाइज, जिन्होंने क्वालिफाइड एग्जाम क्लियर करा था। एंड इन क्लियर करने वालों में से ऑब्वियस सी बात है, मतलब सारे तो यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एनरोल करेंगे नहीं। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको एज अ बैकअप भी करा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्राम में एनरोल करने की जगह वेट करा होगा, उन्होंने सोचा होगा कि अगले टर्म में हम यहाँ पे एनरोल करेंगे, तो ऐसे भी स्टूडेंट रहे होंगे। एंड ओवरऑल अगर हम डेटा की बात करें तो 8,164 में से 7,531 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट कर लिया था। अब आप ये कहोगे कि भैया ये 30,276 में से सिर्फ और सिर्फ 8,000 बच्चे यहाँ पे एग्जाम क्लियर कर पाए थे। यस, अब ऐसा मोस्ट प्रोबेबली इसलिए हो सकता है बिकॉज उस टाइम पे जब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पे कैसा एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी कैसी रहेगी, एज वेल एज किसी के पास भी कोई मतलब प्री रिक्विजिट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था। इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे थे वो फेल कर गए थे एंड बहुत कम बच्चे यहाँ पे कहीं ना कहीं एग्जाम को क्लियर करने में सफल हो पाए थे। फिर आप आगे देख सकते हो कि मई 2021 में यहाँ पे 10,419 बच्चों ने यहाँ पे एप्लीकेंट के रूप में अपील करा था। अब इन 10,419 में से 2,524 बच्चे यहाँ पे एग्जाम में क्लियर कर पाए थे, एग्जाम में बैठे थे और एग्जाम को क्लियर कर पाए थे। और अब इन 2,524 में से 2,384 बच्चों ने प्रोग्राम के अंदर एनरोल करा था। ठीक है, अच्छा अब आप ये मुझसे कह सकते हैं कि भैया यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे फॉर फाउंडेशन लेवल, क्या इसमें सारे क्वालिफायर्स वाले? नहीं, इसमें आपके क्वालिफायर्स एज वेल एज आपके JEE बेस्ड एंट्री के थ्रू जो डायरेक्ट बच्चे एडमिशन लेते हैं वो भी यहाँ पे है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिन बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफायर का एग्जाम क्लियर करा है एज वेल एज वो बच्चे जिनको डायरेक्ट JEE बेस्ड एंट्री भी मिली है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें अलग अलग टर्म का यहाँ पे डेटा गिवन है, तो आप इसको देख सकते हो। अगर हम ओवरऑल डेटा की बात करी जाए तो देखिए अब तक इस प्रोग्राम के अंदर 1,68,740 बच्चे आ चुके हैं जिन्होंने अप्लाई करा था फॉर द एनरोलमेंट। ठीक है, जिन्होंने बेसिकली क्वालिफायर एग्जाम के लिए यहाँ पे अप्लाई करा था। अब इन 1,68,740 स्टूडेंट में से 63,143 स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम में बैठ पाए हैं एंड एग्जाम को क्लियर कर पाए हैं। ठीक है, अब इन 63,143 में से 52,559 बच्चों ने प्रोग्राम के अंदर एनरोल करा था। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सक्सेस परसेंटेज की बात करोगे तो ये है अराउंड 37.42%। ठीक है, ओके, तो 37.42% यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो परसेंटेज सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं कम रहा है। अगर 100 बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं तो 100 में से 37.42 बच्चे ही यहाँ पे एग्जाम को क्लियर कर पा रहे हैं। ओके, चलिए 83.2% ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बच्चे यहाँ पे एग्जाम में को क्लियर कर पाए थे ये 63,143, इनमें से लगभग 83% स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रोग्राम के अंदर एनरोल कर लिया था। ठीक है, अच्छा अब आप ये कहोगे कि भैया ऐसे भी तो हो सकता है कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्वालिफायर एग्जाम दिया हो, फेल हो गए हो, फिर वो रीअटेम्प्ट में बैठे हो। हाँ बिल्कुल हुआ है। तो देखो ये जो हमारे पास डेटा गिवन है, हमारे पास ये डेटा सिर्फ और सिर्फ ओनली क्वालिफायर्स का है, इसमें रीअटेम्प्ट हमने यहाँ पे काउंट नहीं करा है। अगर आप रीअटेम्प्ट को भी काउंट कर लोगे तो ये जो नंबर होगा ये कहीं ना कहीं बढ़कर पहुंच जाएगा 1,98,245 पे। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करंटली एक्टिव है प्रोग्राम के अंदर, तो वो है 38,534। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने प्रोग्राम को स्टार्ट करा है उनमें से 73% ऑफ स्टूडेंट्स अभी भी करंटली एक्टिव हैं, यानी कि किसी न किसी स्टेज पे वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है वो फाउंडेशन में, हो सकता है वो डिप्लोमा लेवल पे हो सकता है वो डिग्री लेवल पे हो, चाहे वो आपका BS हो चाहे BSc हो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी 73% ऑफ स्टूडेंट्स आर करंटली एक्टिव। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स ऑफ स्टूडेंट की, तो यहाँ पे अगर जेंडर रेशियो देखोगे तो आपको दिखेगा कि अराउंड वही मतलब सेम डेटा जैसे इंजीनियरिंग में होता है, जैसे आपके जनरली STEM कोर्सेज के अंदर होता है, वही यहाँ पे भी हिसाब है।
कि जो मेल्स हैं वो मेजोरिटी में प्रेजेंट है। यहाँ पे अराउंड 72% ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मेल है एंड जो रिमेनिंग है वो फीमेल्स है, यानी कि 27%। ठीक है, तो अगेन मतलब ये तो कॉमन सी बात है कि जैसे अब तक हम देखते आए हैं कि जो मेल होते हैं वो कहीं ना कहीं मेजोरिटी में रहते हैं इन योर स्टेम कोर्सेस। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये नंबर धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है। अगर हम पिछले डेटा से कंपेयर करेंगे तो जो नंबर ऑफ फीमेल्स है उनका काउंट कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो ये एक अच्छी खबर है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, चलिए अब ये देखिए, ये सबसे खास चीज़ है, ये चीज़ IIT मद्रास की डिग्री को कहीं ना कहीं बाकी सारे डिग्री से बहुत ज़्यादा अलग बना देती है एंड बहुत ज़्यादा यूनिकनेस देती है। अगर आप बात करोगे कि यहाँ पे कितने एज ग्रुप के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ये देख के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैरायटी है, इतना ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो कि डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो लाइक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर 15 से 20 साल वाले स्टूडेंट्स भी हैं और 60 अबव एज वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे जो यंग बच्चे होंगे, यंग स्टूडेंट्स होंगे, वो उनका अमाउंट ऑब्वियसली कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। बट अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो एजड पीपल है वो भी हैं। 60 यहाँ पे रिटायरमेंट एज होती है, 60 रिटायरमेंट एज को पार करके भी यहाँ पे जो लोग हैं वो इस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी यहाँ पे ये बेहतरीन डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ओवरऑल डेटा सेट है, आप इसको चाहो तो रीड कर सकते हो। ऑल्दो अगर हमें इससे कंक्लूजन निकालना तो हम ये निकाल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेराइटी प्रेजेंट है अराउंड द लाइक आप कह सकते हो अलग अलग एज ग्रुप्स के इन बिटवीन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं IIT मद्रास BH डिग्री में, वो ऑब्वियसली उनके होम स्टेट यानी कि तमिलनाडु से है। ठीक है, तो आपको पता है IIT मद्रास जो है वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो तमिलनाडु के होंगे, बिकॉज डेफिनेटली उनको जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती होगी, एज वेल एज आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं उनके पास पढ़ता होगा IIT मद्रास, तो पैराडॉक्स वगैरह में जाने के लिए सोचते होंगे लोग। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा एक रहता है ना कि हमारे पास अगर कोई इंस्टीट्यूट रहता है तो उससे लाइक आप अगर कंपेयर करोगे तो ज़्यादा आप कह सकते हो रिलेटिविटी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इसलिए तमिलनाडु के बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आपके यूपी के बच्चे हैं, फिर महाराष्ट्र, तो ये तो आपको पता ही है कि जो बड़े बड़े स्टेट्स है वो हो गए। इसके बाद आपका दिल्ली आ जाता है यानी कि नेशनल कैपिटल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, केरला, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। तो यहाँ पे भी अच्छी खासी वैरायटी है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बात करोगे तो आउटसाइड इंडिया भी यहाँ पे 757 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो NRI स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लाइक इंडियन ही है लेकिन किसी और कंट्री में जाकर रह रहे हैं किसी काम के लिए या किसी भी और रीजन की वजह से, वो भी यहाँ पे कहीं ना कहीं डिग्री के अंदर एनरोल्ड हैं। ठीक है, चलिए अगर इनकम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो वो स्टूडेंट्स है लाइक जिनका लाइक जो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी जो फैमिली इनकम है वो 5 LPA से ऊपर है। ठीक है, तो 22,498 बच्चे ऐसे यहाँ पे जिनकी फैमिली की एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है। अगर आप 1 से 5 लाख के इन बिटवीन वाले स्टूडेंट्स की बात करोगे तो ये 5,876 है, एंड अगर आप 1 लाख से कम वालों की बात करोगे तो ये 10,160 है। तो ये देखिए, ये सबसे अच्छा मुझे लगा है, बिकॉज देखो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। बिकॉज आपको पता है कि IIT मद्रास BH डिग्री के अंदर यहाँ पे फी वेवियर मिलता है। तो जो बच्चे लाइक जिनकी फैमिली इस काबिल नहीं है कि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा सके या आप लाइक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा सके, कोई बड़ा कोर्स करवा सके, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। बिकॉज IIT मद्रास जैसे आप कह सकते हो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से पढ़ने का यहाँ पे लोगों को मौका मिल रहा है। इतना ज़्यादा वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आप BH डिग्री कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जो लाइक लो इनकम वाले बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी फैमिली इनकम उतनी ज़्यादा नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है यहाँ पे इस डिग्री का। ओके, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली या फिर लो इनकम फैमिली वाले जो हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ है इस पर्टिकुलर कोर्स से। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमें और भी स्पेसिफिकेशन दी गई है कि यहाँ पे कितने बच्चे ऐसे हैं जो लाइक डुअल डिग्री कर रहे हैं, यानी कि BH डिग्री तो कर रहे हैं, उसके साथ ही पैरेलली कोई फिजिकल डिग्री भी कर रहे हैं, हो सकता है वो BTech कर रहे हो सकता है BCom कर रहे हो, BSc कर रहे हो, तो ऐसे यहाँ पे कोई ऑफलाइन डिग्री भी साथ साथ कर रहे हो, तो इसको हम डुअल डिग्री की कैटेगरी में लाएंगे। वहीं अगर स्टैंड अलोन की बात करें तो स्टैंड अलोन का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ BH डिग्री कर रहे हैं और कोई डिग्री नहीं कर रहे, उनका एक ही एम है कि हमें यहाँ पे बैचलर की जो डिग्री है वो IIT मद्रास से ही सीधे लेनी है और किसी से हमें नहीं लेनी। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात करें तो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं अभी वर्किंग प्रोफेशनल है, जो काम करते हैं, जो लाइक कामकाजी लोग हैं, वो भी यहाँ पे डिग्री के परस्यू कर रहे हैं। और आप इसके अलावा अदर कैटेगरी भी देख सकते हो, इसमें आपके हाउस वाइफ वगैरह और भी मतलब बाकी सारी कैटेगरी आ सकते हैं। 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, चलिए
तो आप देख सकते हैं कि डुअल डिग्री की बात करें तो 12,561 स्टूडेंट्स ऐसे जो फाउंडेशन को कंप्लीट कर चुके हैं डुअल डिग्री के साथ साथ, ठीक है। डिप्लोमा की बात करोगे तो 5,382 एंड डिग्री की बात करोगे तो 118। सिमिलरली अगर आप स्टैंड अलोन की बात करोगे तो 7,980 यहाँ पे स्टैंड अलोन कर रहे हैं, 2,282 डिप्लोमा लेवल कवर कर चुके हैं, ठीक है। 221 स्टूडेंट ऐसे जो डिग्री को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल का भी डेटा देख सकते हो। अब आप यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम यहाँ पे लेवल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये डिग्री एक हैक्टिक कोर्स है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि ऑनलाइन है तो बस आप मतलब बैठ के आराम से कर दोगे, नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। बिकॉज जैसे जैसे हम यहाँ पे फाउंडेशन से डिप्लोमा या डिप्लोमा से डिग्री की तरफ आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक सिंपल सा पैटर्न दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो लगातार यहाँ पे गिरते जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा आप यहाँ पे तीनों क्या चारों ही मतलब कैटेगरीज में चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। तो इससे हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि ये डिग्री कहीं ना कहीं मुश्किल होगी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ये हलवा है कि आराम से आप कर लोगे, नहीं, मेहनत लगेगी एंड डेफिनेटली आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे अच्छे से प्लेसमेंट वगैरह मिलेगा या फिर आपकी स्किल वगैरह डेवलप हो पाएगी जिससे आप आगे यहाँ पे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, ठीक है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्टिव स्टूडेंट इन द लेवल 4 इन द 4 लेवल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड ईच लेवल एंड दोज हु हैव एग्जिटेड एट ईच लेवल, ठीक है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि अगर नंबर ऑफ करंट एक्टिव स्टूडेंट्स की बात करी जाए तो फाउंडेशन लेवल में अभी 24,616 बच्चे एक्टिव हैं, ठीक है। 14,900 बच्चे ऐसे हैं जो हाईएस्ट लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, ओके। तो ये फाउंडेशन लेवल बेसिकली कितने को अचीव हो गया वो है, ठीक है। 24,616 बच्चे अभी करंटली फाउंडेशन लेवल के अंदर एक्टिव है एंड 14,900 बच्चे यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तो ओरिजिनल सर्टिफिकेट यहाँ पे अवार्ड होता है जो बच्चे यहाँ पे लाइक एग्जिट करने का डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मतलब जनरली ऑब्वियस या तो कोई यहाँ पे अगर IIT मद्रास से BS डिग्री कोर्स कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट लेके यहाँ पे एग्जिट तो नहीं करना चाहेगा, इसलिए यहाँ पे अब तक ज़्यादा बच्चों ने यहाँ पे लिया नहीं है एग्जिट, ठीक है। डिप्लोमा लेवल की बात की जाए तो अभी डिप्लोमा लेवल पे 12,781 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्टिव है। वहीं अगर अब कंप्लीशन की बात करी जाए तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग 440 बच्चे कर चुके हैं, डिप्लोमा इन डेटा साइंस 831 बच्चे कर चुके हैं। वहीं अगर बोर्ड डिप्लोमा कंप्लीशन की बात की जाए तो 823 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करा हुआ है, ठीक है। और 321 स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जो यहाँ पे डिप्लोमा कंप्लीट करने का जिन्होंने डिसीजन ले लिया कि हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। वहीं BSc की बात करी जाए तो 752 स्टूडेंट अभी एक्टिव है, 507 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक हाईएस्ट लेवल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, मतलब BSc लेवल अचीव कर चुके हैं एंड 165 बच्चे यहाँ पे एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। BS लेवल की बात करी जाए यानी कि जो आपका फाइनल स्टेज होता है जो 4th ईयर होता है, 385 स्टूडेंट ऐसे जो BS लेवल में अभी एक्टिव है, 197 स्टूडेंट ऐसे जो BS लेवल को कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ 197। तो अभी आपने देखा था कि मतलब 1 लाख बच्चे यहाँ पे एप्लीकेंट हैं, उनमें से सिर्फ 197 स्टूडेंट यहाँ पे BS लेवल को कंप्लीट कर पाए। तो डिफिकल्टी आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि मतलब ऐसा कोई मतलब फूल जलूल वाला कोर्स नहीं है, यहाँ पे मेहनत लगेगी, ठीक है। 130 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपना लिया है एग्जिट करते टाइम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे भी अगेन ओवरऑल डेटा सेट गिवन है आपको यहाँ पे टर्म वाइज कंप्लीशन का, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वही इन्फॉर्मेशन गिवन है कि कौन से टर्म में यहाँ पे कितने स्टूडेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट करा, कब यहाँ पे उनका कौन सा लाइक जो लेवल है वो कंप्लीट हो पाया, तो आप इसको अच्छे से एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, CGPA डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो आपको दिख रहा होगा कि फाउंडेशन लेवल में जो आपका लाइक मीन डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। लाइक अगर आप एवरेज निकालोगे तो यहाँ पे ज़्यादातर जो बच्चे रहते हैं वो 6 से 8 CGPA वाले बच्चे रहते हैं, ठीक है। यानी कि फाउंडेशन लेवल में सबसे ज़्यादा वो स्टूडेंट रहते हैं जिनका 6 से 8 CGPA आता है, ठीक है। वही यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा देखोगे तो डिप्लोमा पे भी सेम लेवल दिखेगा आपको, बट डिग्री तक आते आते यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे आपका जो लाइक मैक्सिमम ये जो रहता है, ठीक है, जो पीक वैल्यू आपकी अचीव होती है या मीन वैल्यू अचीव होती है वो 6 से 9 हो जाती है, ठीक है, अगर हम एवरेज की बात करें। एंड अगर आप यहाँ पे लाइक मैक्सिमम पीक की बात करोगे तो 7 से 9 वाले, बिकॉज यहाँ पे डिग्री तक अगर कोई बच्चा पहुँच पाया है तो डेफिनेटली पढ़ने में अच्छा होगा, तभी इसकी CGPA यहाँ पे ऊपर रहा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स BS लेवल जो कंप्लीट कर पाए हैं उनका भी सेम कहानी है कि 7 से 10 वाली कैटेगरी में आते हैं, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे नेक्स्ट लेवल तक जाते गए हैं, जितने ज़्यादा बच्चे यहाँ पे अगले लेवल तक पहुँच पाए हैं, उनका कहीं ना कहीं CGPA अच्छा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको CGPA अपना अच्छा रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें डायरेक्ट एडमिशन टू डिप्लोमा प्रोग्राम, यहाँ पे आपको पता होगा कि ये भी एक प्रोग्राम है जो कि IIT मद्रास ने स्टार्ट करा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम में डायरेक्ट एडमिशन भी था। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ पे अपना डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग कंप्लीट करा है इस कैटेगरी में वो 40 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने अपने डिप्लोमा DS में कंप्लीट करा है वो 195 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो करंटली एक्टिव है वो 1272 है, ठीक है। तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हो। अब तक यहाँ पे 6828 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने डायरेक्ट डिप्लोमा प्रोग्राम में यहाँ पे एंटर करा है, जिनमें से सिर्फ 30.79 यानी कि लगभग आप 31 मान सकते हो,
31% स्टूडेंट यहाँ पे क्वालिफाइड हुए हैं एंड इन 31 में से 93% ऑफ स्टूडेंट लगभग यहाँ पे इन्होंने डिग्री के अंदर एनरोलमेंट करा है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक डेटा है, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। ऑल्दो ये मतलब BS डिग्री से रिलेटेड नहीं है, ये अलग एक प्रोग्राम है जो कि IIT मद्रास का ही है। ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन वाला है। ओके, तो आप इसको भी देख सकते हो। ओके, अगर हम और कुछ डेटा की बात की जाए तो आपको दिख रहा होगा कि 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड हैं, जो कि लाइक BS डिग्री तो करी रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई डिग्री को परस्यू कर रहे हैं। इट कैन बी BCom, BSc, BA, कुछ भी मतलब हो सकता है। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे BS डिग्री करने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि आप साइंस फील्ड से रिलेटेड हो, आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप यहाँ पे रिटायर्ड हो चुके हो। ठीक है, तब भी आप यहाँ पे डिग्री के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हो। 3,000 से ज़्यादा यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल है जो इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड है। 850 से ज़्यादा ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने यहाँ पे मास्टर्स या PhD प्रोग्राम के अंदर एनरोलमेंट करा है। इस डिग्री को करने के बाद विद इन और आउटसाइड इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी गए हैं स्टूडेंट इस डिग्री को करने के बाद। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि जो BS डिग्री होता है वो अमेरिकन स्टाइल ऑफ BSc ही होता है। ठीक है, एंड BS की वैल्यू कहीं ना कहीं फॉरेन में, यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलिए 20 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे टॉप 100 में आ चुके हैं गेट एग्जाम 2024 में, तो ये भी एक अचीवमेंट है जो IIT मद्रास की रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास एक ये टाइम शेड्यूल है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे BS डिग्री के अंदर अभी तक एनरोल नहीं हो एंड आप सोच रहे हो कि आपको इस डिग्री में आना चाहिए, तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कोर्स आना चाहिए। एंड अगर आप मुझसे कहोगे तो मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं इसकी और ज़्यादा डिटेल्स आपको समझाऊंगा। ठीक है, वहीं अगर टाइम शेड्यूलिंग की बात करी जाए, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करी जाए, तो अभी आपका जैन बैच यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी आपका यहाँ पे मई बैच चालू हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो 18 फरवरी से आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म खुल चुका है, 20 मई तक ये रहेगा। तो आपको 20 मई से पहले खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, आपको एक अमाउंट यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट क्या रहेगा वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। तो 20 मई तक अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन फिल कर देते हो, इसके बाद आपको 1 महीने तक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 30 मई से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी एंड इसके बाद आपका क्वालिफायर एग्जाम होगा जो कि होगा 13 जुलाई को। आपको इस 13 जुलाई वाले एग्जाम को क्लियर करना पड़ेगा। इसका रिजल्ट आपको 17 जुलाई को देखने को मिल जाएगा, यानी कि 4 दिन के अंदर ही आपके यहाँ पे रिजल्ट भी आ जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एग्जाम को पास कर चुके रहोगे तो अब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा 17 तारीख को ही। एंड 17 से 18 तक 2 दिन आपके पास रहेंगे यहाँ पे ये डिसाइड करने के लिए कि आपको यहाँ पे कोर्स को रजिस्टर करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे रजिस्टर कर जाओगे तो आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे एंड अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। तो देखो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसलिए रजिस्टर नहीं कर रहे हो क्योंकि आप फेल हो गए हो, या फिर आप इसलिए रजिस्टर नहीं कर रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि आप अगले टर्म में आओ। ठीक है, तो अगर आप अगले टर्म का सोच रहे हो तो सिंपली आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। आप सीधे जब सितंबर बैच यहाँ पे चालू होगा तो उसका जब रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा तब आप यहाँ पे यानी कि 30 अक्टूबर को अराउंड खुद को रजिस्टर कर पाओगे। ठीक है, वहीं अगर मान लीजिए अगर आप फेल हो चुके हो क्वालिफायर एग्जाम, तो आपको यहाँ पे री अटेम्प्ट देने का मौका मिलेगा। री अटेम्प्ट भी यहाँ पे 17 जुलाई को ही खुलेगा। ठीक है, 17 से 18 तक यहाँ पे आपके पास टाइम रहेगा, 17 जुलाई से 18 जुलाई तक। तो आप यहाँ पे खुद को रजिस्टर कर सकते हो फॉर री अटेम्प्ट। ठीक है, फिर इसके बाद 3 अगस्त को आपका यहाँ पे क्वालिफायर्स का री अटेम्प्ट एग्जाम होगा। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आप अगेन यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो इन योर नेक्स्ट टर्म। ठीक है, सेम टर्म में आप रजिस्टर नहीं कर पाओगे बट नेक्स्ट टर्म में आप यहाँ पे रजिस्टर खुद को कर सकते हो। ठीक है, तो आप किस तरीके से यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ को कर पाओगे। ओके, चलिए आपका रिजल्ट यहाँ पे जो क्वालिफायर्स 2 का या फिर आप कह सकते हो कि री क्वालिफायर्स का जो रहेगा वो 13 अगस्त को आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, फिर आपका यहाँ पे अगेन री अटेम्प्ट फॉर्म आपको खुल जाएगा, आप इसको फिल कर सकते हो 13 से 14 तक। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे फीस की बात करोगे तो आपको यहाँ पे सीधी सीधी दिख रहा है कि अगर आप यहाँ पे जनरल या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 3,000 रुपये यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन फी रहेगी। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे 1,500 रुपये फी पड़ेगी। वहीं अगर आप SC ST विद PWD हो, यानी कि आप SC और ST कैटेगरी में तो लाते ही हो, साथ ही साथ आप PWD कैटेगरी के अंदर भी आते हो जहाँ पे डिसेबिलिटी आपकी परसेंटेज 40 है उससे अबव रहनी चाहिए, तब आपको यहाँ पे जो फी होगी वो 750 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हो बाय पेइंग दिस अमाउंट। ठीक है, चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना चाहते हो फॉर यूर क्वालिफायर्स तो यहाँ पे मेरा एक खुद का एक बैच भी है जिसमें मैं यहाँ पे 4 मेजर सब्जेक्ट जो आपको 1 महीने में पढ़ा जाएगा जिसके बेसिस पे आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक बैच भी लॉन्च करा है जिसका नाम है विराट बैच। तो ये आपका स्पेसिफिक क्वालिफायर्स एग्जाम के लिए बैच है जिसके अंदर मैं आपको मैथ 01, स्टैट 01, इंग्लिश 01 एज वेल एज CT यानी कि कॉम्पिटिशनल थिंकिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा एज वेल एज यहाँ पे मैं आई बटन में भी आपको ये दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को अच्छे से देख सकते हो सो दैट आपको यहाँ पे आइडिया लग सके कि आपको इस बैच के अंदर कैसे आना है एंड ओवरऑल इसका क्या मोटिव है। ठीक है, वहीं अगर आप यहाँ पे पहले से बैच के अंदर एनरोल्ड हो चुके हो या फिर आप लाइक पहले से ही इस कोर्स के अंदर हो, पहले BS डिग्री के अंदर हो एंड आपका यहाँ पे सेमेस्टर 2 चालू होने वाला है, तो आप यहाँ पे मैथ 2 एंड स्टैट 2 जो कि आपके वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट है इन यूर फाउंडेशन लेवल, उसके लिए भी अगर आप
प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पे रुद्र बैच के अंदर एनरोल कर सकते हो। रुद्र बैच अभी लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन ये जल्दी मैं लाने वाला हूँ, तो ये कमिंग सून कैटेगरी में आप यहाँ पे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, सो डैट आपको रुद्र बैच के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए, सो यही मुझे आपसे डिस्कस करना था। आई होप यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कंक्लूजन की बात करी जाए जो अभी हमने यहाँ पे इस पूरे डेटा सेट से निकाला है, तो वो कंक्लूजन ये रहेंगे कि जो BS डिग्री रही है उसका सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा रहा है। एंड BS डिग्री कोई इतनी आसान डिग्री नहीं है कि कोई भी कर सके। यहाँ पे आपको मेहनत लगेगी, बिकॉज यहाँ पे हमने देखा है कि जो जैसे जैसे लेवल बढ़े वैसे वैसे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कम होते गए हैं। ठीक है, अगर मैं थर्ड कंक्लूजन की बात करूँ तो थर्ड कंक्लूजन ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो एज डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जो आपके लाइक डेमोग्राफिक्स है उसमें भी अच्छी खासी वैरायटी देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो अमाउंट या फिर मैं कहूँ तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रहे फीमेल स्टूडेंट्स, उनका अमाउंट कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। काउंट बेसिकली फीमेल स्टूडेंट का बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे जितनी ज़्यादा स्टेम कोर्सेज के अंदर फीमेल्स आएंगी उतना ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर मुझे एक फाइनल कंक्लूजन देना हो तो मैं यही कहूँगा कि BS डिग्री बहुत अच्छी डिग्री है, एंड आप इसको करते हो, करने का मतलब इसको एकदम अच्छे से करते हो, एकदम दिल से करते हो, तो ये आगे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ इस वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।